आजादी के बाद से हमारे देश में कई सरकारें आईं और गईं। सभी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा भी किया, लेकिन समय के साथ साथ भ्रष्टाचार और इसके करने के तरीके बढ़ते चले गए। आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार ने हमारे देश को अंदर ही अंदर से खोखला किया है, आइए जानते हैं। भ्रष्टाचार। पहले भ्रष्टाचार शब्द को एक गाली और नकारात्मक शब्द के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इसे मान सम्मान का पर्याय बना लिया है। जो जितना भ्रष्ट तरीके से धन कमा रहा है, उसे उतना बड़ा होशियार समझा जाता है। जो ईमानदार है, उनके बारे में एक वाक्य प्रचलित है कि किसी को गलत ढंग से धन कमाने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए वो ईमानदार है। भारत में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। यह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। इसके बिना कोई फाइल नहीं खिस सकती, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई नहीं होती। हालत यह है कि जिसने इस गुण को धारण कर लिया वो सुखी, संपन्न और समृद्ध है। भ्रष्टाचार बिल्कुल कारण है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि जो जांच एजेंसियों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से धन का लालच देके या हनी ट्रैप के रूप में उनको फंसा लिया जाता है, और फिर जो हमारे गोपनीय दस्तावेज हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। इससे कि हमारी सैनिक गतिविधियां कहाँ कहाँ चल रही हैं, हमारी जो सामरिक स्थिति है वो उसकी क्या मजबूती है, उनको जानकारी मिल जाती है। पीछे इसमें एक IPS अफसर भी पकड़े हुए थे पंजाब में, और एक IAS अधिकारी, महिला अधिकारी भी इसमें गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान और चीन को देने के सिलसिले में पकड़े हुए थे। तो ये निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार का ही, इसकी जड़ में जो है वो भ्रष्टाचार ही है। और छोटे पैमाने पर कितने इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार। अब तो हर महीने एक ना एक ऐसी घटना आती है कि हनी ट्रैप के जरिए हमारे जो जांच एजेंसियों में, सैनिक अड्डों में काम करने वाले लोग हैं, उनको फंसा लेते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे हमारे गोपनीय दस्तावेज और अन्य गोपनीय जानकारियां हासिल करके भारत की कमजोरियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार इसमें एक बड़ा कारण है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही भ्रष्टाचार की जननी वर्तमान में चल रही व्यवस्था तंत्र में बदलाव लाना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के एक व्यापक बहस देश में प्रारंभ करनी होगी। जो व्यवस्था समाज में विषमता को बढ़ावा देती हो, शोषणकारी हो, उसे बदलना जरूरी हो जाता है। हमें भारत केंद्रित चुनाव प्रणाली, न्याय, प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा, या कहें तो सभी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करना होगा। व्यवस्था के परिवर्तन के साथ ही समाज में व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को बल प्रदान करना होगा, यानी संस्कार और नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने के प्रयास तेज करने होंगे। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को हम समाप्त कर भारत को पुनः दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे।